दोस्तों, भारत में गैस की कमी हो रही है, फैक्ट्रियां बंद हो रहा है, होटल बंद हो रहा है, लेकिन इसका असली वजह क्या है? कारण है मिडल ईस्ट में बढ़ती हुई जंग, ईरान और इजराइल के बीच में बढ़ता हुआ तनाव। पिछले कुछ समय से ईरान और इजराइल के बीच में तनाव और संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है और इसका असर दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्ते पर पड़ रहा है, जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहा जाता है। यह वही रास्ता है जहां दुनिया का लगभग 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। अगर यह तनाव और बढ़ा तो पूरी दुनिया का तेल का सप्लाई प्रभावित हो सकता है। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि भारत पर इसका असर क्यों हो रहा है? क्योंकि भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 85% कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है और उसका बड़ा हिस्सा इसी खाड़ी देशों से आता है। इनमें सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात और कतर इसी देशों से खरीदता है भारत अपना कच्चा तेल, और सभी जहाज इसी रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। जब युद्ध अभी एकदम बड़े स्तर पर पहुंच गया है तो जो जहाज़ों की जांच है वो बढ़ती जा रही है, जो शिपिंग कंपनियां वो डर रही है और सप्लाई धीमा हो रहा है। ये वही वजह है कि अब भारत में जो उद्योग है वो तेल और गैस की कमी के कारण वो मार झेल रहा है। जो मोरबी है, भारत का सबसे बड़ा टाइल्स इंडस्ट्री हब, वो वहाँ कई फैक्ट्रियाँ गैस की लागत बढ़ने से परेशान हो रही है। और जो IT हब जो सिटी है इंडिया में, बेंगलुरु, वहाँ कई होटल बंद होने के कगार पर है और बंद हो रहे हैं क्योंकि जो LPG सिलेंडर है वो प्रॉपर तरीके से सप्लाई नहीं हो रहा है क्योंकि कमी है, और जो घर की जो सप्लाई है LPG का उसका भी कीमत बढ़ गया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर मिडल ईस्ट में ये जंग और बढ़ा तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरीके से अगर बंद हो गया तो पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमत कहाँ तक जा सकती है? और ऐसे में भारत को क्या करना चाहिए अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए? दोस्तों, आप अपनी राय बताइए कि ऐसे स्थिति में, ऐसे सिचुएशन में भारत को क्या कदम उठाना चाहिए जो सभी को गैस मिल सके और भारत का अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके।